कहाँ हम, कहाँ तुम। हम लोग खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उनको क्या ब्लेम करें? हाँ, वो तो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। कभी हमें देवी बना करके जुल्म करते हैं और कभी चोर कह के। तुम लोग तो ना क्या समझते क्या हो? हाँ, कि चुपचाप सब कुछ सहन करते रहेंगे? शर्म नहीं आती? गेड़े सोना, तुम यहाँ क्या करी हो? बोला था तुम्हें रूम में वेट करना, सब कुछ रेडी रखना, पर नहीं, तुम्हें तो सुनना नहीं है। सोना, व्हाट हैपेंड? अरे वो ये घड़ी मेरी है। सोना, अरे रात के गए सब घर लौट आए हैं, लेकिन ये रोहित और रोहन है कहाँ? कोई बताएगा मुझे? How would I know? निशी, इधर आओ। हाँ भाभी, क्या हुआ? कहाँ है रोहन, कहाँ है रोहित? वो लोग आते ही होंगे। आते होंगे मतलब क्या बात है, मुझे कोई बताएगा? अरे जब वो लोग आएंगे आप खुद ही पूछ लेना। लो, वो लोग आ गए। रोहित, मैं कितनी टेंशन में थी, तू ठीक है ना? तू ठीक? रोहित, बुखार है तुझे? रोहित को बुखार है? रोहित, अरे तू सीधा भी नहीं चल पा रहा है। रोहित इधर इस तरफ। रोहित, तू तेरे कमरे में जा, मैं अभी तेरी मेडिसिन का बॉक्स लेकर आती हूँ। अरे कोई मेरी बात तो सुनो। अब आएगा मजा। I swear। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से चेंज करके आता हूँ, तान्या को नीचे लेके आता हूँ। तो हम लोग कितने खराब है। चलो देखते हैं। ये सब बनाना है और अभी के अभी, और कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। तुरंत। आप क्यों खड़े होके देख रहे हैं? आपको मैंने मेडिसिन लिख के दी ना, वो जल्दी से लेकर आइए। अरे किसी को आप जल्दी से मुझे मेडिसिन का बॉक्स दीजिए, सब लेट हो रहा है। किसी को परवाह ही नहीं। हॉस्पिटल से सिमी का फोन है। हेलो, हाँ सिमी, हाँ मैंने फोन किया था। अच्छा सुनो सिमी, रोहित को ना बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, वो आज नहीं आएगा। उसकी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो और डॉक्टर डिम्पल से कहना कि वो सब कुछ हैंडल कर ले। एंड वन मोर थिंग, यस, नो मोर कॉल्स, यू अंडरस्टैंड? थैंक यू सिमी, थैंक यू। प्लीज टेक केयर। घबराइएगा नहीं। अरे रोहन, हाय बेबी, क्या कर? तान्या छोड़ो ये सब। You won't believe, रोहित की तबीयत खराब है और नीचे सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और इतने एक्साइटेड है कि उन लोगों ने बेड तक लगाई हुई है। And I am not gonna miss this fun. So do one thing, तुम नीचे पहुंचो, मैं रेडी होकर अभी आ, ओके? तुम कहाँ गए थे? What? तान्या, तुम्हारी सुई अभी तक नहीं पे अटकी हुई है। मैंने तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछा है। तुमने मुझे एक सिंपल सा सवाल पूछा है, लेकिन तुम्हारा ये जो सवाल है वो शक से भरा हुआ है। तान्या, तुम मुझे लेकर इतना इनसिक्योर क्यों? क्योंकि तुम मुझे इनसिक्योर करते हो। तान्या, मैं तुम्हें इनसिक्योर नहीं करता, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये तुम्हें इनसिक्योर करता है, समझी तुम? हाँ, मैं ही चल रही हूँ, तुम तो परफेक्ट हो। नहीं तान्या, तुम चरी हो नहीं, लेकिन जरूर हो जाओगी। लिसन, तुम्हारी माँ नहीं होती ना पिक्चर में, तो मैं तो तुम्हें कब का। क्या? कब का क्या? बोलो। ये जो तुम्हारी शक करने की आदत है ना, ये हमारी शादी को दीमक की तरह खा रहा है। इसलिए प्लीज अपने गुस्से को और अपनी ये जो शक करने की आदत है, उसे काबू में कर लो, वरना आप हमें साफ करने के लिए कोई भी नहीं है। अरे वो छोड़ो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सोनाक्षी पहले गुम हो गई, उसके बाद उसकी माँ का इतना बड़ा ड्रामा, और अब ये घड़ी कहाँ से चोरी हो गई? ओह गॉड, अभी रोहित कह रहा है कि घड़ी उसकी है, तो ऑब्वियसली उसकी होगी ना। एग्जैक्टली। अरे क्या एग्जैक्टली? एक बात बताओ, इवेंट से पहले तो कभी मिले ही नहीं, तो घड़ी कैसे चुराएंगे? आपको कैसे पता कि इवेंट से पहले कभी मिले ही नहीं? अरे क्या हुआ? कितना बुखार है? टेम्परेचर चेक किया? सर दो अलग थर्मामीटर से चेक किया और वीना मैम ने कहा है दोनों में 102 बता रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे डैड जल्दी जाओ। मम्मी आप रुक जाओ। आपको पता है ना कि अगर भाई को फीवर होता है तो सिर्फ एक ही डॉक्टर काम आता है। कौन? मॉम। बिल्कुल,
कमाल का लड़का है, बड़े बड़े दर्द सह जाता है, पर एक मामूली सा फीवर नहीं हैंडल कर पाता। एग्जैक्टली। ओहो, इतनी देर क्यों लगा दी? What's happening? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ तक पहुँचे हम? हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप पे आए हैं। वो है बेट लगाने का। Nice. हर एक स्टेप जो अभी अभी वीना भाभी करने वाली है, उसके ऊपर हम लोग एक बेट लगाएंगे। Done. 500 हर एक स्टेप के लिए। यार तुम सिंधी लोग ना कमाल करते हो, कोई बीमार है और तुम पैसे कमाने में लगे हो। भाषण कम, पैसे ज्यादा। चलो। अच्छा एक मिनट, स्टेप्स के हिसाब से आइस पैक, कोल्ड कंप्रेस, ये सब तो हो गया होगा। अब आएगा गर्मा गर्म सूप। Why can't you so bad? तुम अभी तक नहीं सीखे। अब इस वक्त है ऑर्गेनिक, घर में बनाया हुआ तुलसी का काढ़ा। करेक्ट। अरे नहीं, सूप, अभी ये सूप ही आएगा, देख। एक मिनट पूछ लेता हूँ। विमी, एक मिनट, क्या लेके जा रही हो बेटा? तुलसी का काढ़ा और क्या? निशी बू, you nailed it. Come I love on. you, everybody. I love you. पहला स्टेप मेरा। बात तो दो। दे रहा हूँ। अगला बेट लगाओ। अब तो पक्का सूप हाँ, आएगा। सूप। Done. लगा। हाँ। हरी, क्या लेके जा? सूप। आज तो काढ़े के बाद सूप, ये हुई कमाल बात। काढ़ा और सूप एक साथ, कहीं रोहित को सचमुच में बुखार तो नहीं है? आई टोल्ड यू, रोहित को इतना तेज बुखार है और तुम लोग यहाँ बेट लगा रहे हो। तुम लोगों को ना शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि अगर भाई को 98.7 डिग्री से आधा डिग्री भी ज्यादा होता है ना, तो मॉम पूरा घर सर पे उठा लेती है, राइट? रॉन्ग। अरे डॉक्टर नहीं, भगवान समझता है अपने आप को। मतलब उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। बेवकूफ कहीं का, जानता कुछ नहीं है। अरे वो डॉक्टर रोहित ना, मतलब वो मेरी लाइफ में नहीं था ना, तो मुझे खड़ूस शब्द का मतलब ही नहीं पता था, सच में। 98.5, थैंक गॉड बुखार खत्म हो गया। रोहित बुखार उतर गया। रोहित, हाँ? अरे तुम तो पूरा भीग गए हो पसीने से। एक काम करो रोहित, तुम कपड़े चेंज कर लो और उसके बाद सो जाना। मेरा बच्चा। I swear, ये मेरे आसपास जितने भी मर्द है ना, मैं परेशान हो गई हूँ, जब से तंग आ गई हूँ। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। ये यहाँ सेट पे वो सुमित, वहाँ हॉस्पिटल में वो डॉक्टर रोहित, और उधर वेटिंग एरिया में वो। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं यार, परेशान हो गई हूँ मैं। मतलब ये मर्द इतने जजमेंटल क्यों होते हैं? वैसे ज्यादा कुछ आता जाता नहीं है, नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जो थोड़ा बहुत पता होता है ना, उसको स्टिकर बना के माथे पे लेवल की तरह चिपका लेते हैं। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, उस पागल एक्ट्रेस से मिलकर सब मैसी हो गया। अच्छी खासी चल रही थी मेरी लाइफ, ये पागल डॉक्टर के आने के बाद ना सब मैसी हो गया। सर ये रही आपकी कल सुबह की हेडलाइंस। प्रिंटिंग के लिए आपका ओके चाहिए बस, प्लीज सर। हाँ। प्रिंटिंग कर दो। कांग्रेचुलेशन सर। सोनाक्षी मैम, मिडनाइट कॉफी प्लीज, may I come in? नो। इसकी मिडनाइट कॉफी का मतलब जानते हैं? बहुत सीरियस डिस्कशन, और मैं जानती हूँ ये मुझसे क्या पूछना चाहता, लेकिन इस वक्त कल हॉस्पिटल में क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब डिस्कस करने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं। पर ये छोड़ेगा नहीं मुझे, देखते हैं।
कब से बात करनी थी आपसे। क्या हुआ? आप बताओ, क्या हुआ था कल रात को? बताया तो था, वो ऑटो वाले के साथ घर चली गई थी उसके भाई। तो बाद में ना दी, उससे पहले आपने कहा आपको हॉस्पिटल में घुटन हो रही थी। हाँ, हो रही थी। पुलकी, तू तो हॉस्पिटल्स के एनवायरनमेंट जानता है ना, इतने डिप्रेसिंग होते हैं। एंड तुझे पता है वो मुझे जिस सिंगल सोफा पे बिठाया था ना, उसमें मैं सो भी नहीं पा रही थी, इतना अनकंफर्टेबल था वो, इसलिए मैं चली गई। अनकंफर्टेबल? हाँ। रियली? दी, आपने जयपुर की कड़कती धूप में मफलर और स्वेटर पहन के शूटिंग की है और आपको वो अनकंफर्टेबल। सिप्पी हॉस्पिटल में रिलेटिव्स के वेटिंग रूम में काफी कंफर्टेबल अरेंजमेंट्स हैं दी, फिर भी आप आधी रात को निकल के चली गई। हाँ, वो क्योंकि मुझे ना वहां पे बल्कि हॉस्पिटल में करण से मेरी मुलाकात हुई।